आदाब मेरे प्यारे भाइयों। तो आपने एंजल जिब्राइल के बारे में तो सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। मैंने तो सुना है, मैंने काफ़ी वीडियोज में भाइयों के मुँह से सुना है। तो देखते हैं कौन थे एंजल जिब्राइल और इनके बारे में फैक्ट अबाउट एंजल जिब्राइल इन इस्लाम। एंजल जिब्राइल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप लोगों को इस्लाम में जो है वो आपको पता चलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शायद अभी तक ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अब आपको इस चैनल पे ये वीडियो मिलेगा। इनका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो देखिएगा। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा फ़रिश्ते हैं और तमाम फ़रिश्तों में सबसे बड़ा मकाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है। आप तमाम नूरी फ़रिश्तों के सरदार हैं, इसलिए आपको सय्यदुल मलाइका भी कहा जाता है और आपकी ज़िम्मेदारी अंबिया और रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। लश्करों की मदद करना, दुश्मनों को हलाक व बर्बाद करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और जहाँ तक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जसामत का ताल्लुक़ है तो तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर ये हदीस है कि इनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मुसाफत है, और दूसरी रिवायत में आता है कि एक कंधे से दूसरे कंधे तक 700 साल की मुसाफत है। इब्न खुज़ैमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज़ रफ्तार परिंदे का लगातार 700 साल तक उड़ते रहना है। इतना फासला है एक कंधे से दूसरे कंधे तक। और जैसा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो फरमाया कि उसने जब अपना एक पर खोला तो पूरे उफ़क़ के ऊपर जो उसका एक पर था वो छा गया और सारा उफ़क़ मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक वो उसने ढांप लिया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि पूरे एक शहर पर आबाद थी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने एक पर के कोने से पूरे शहर को उठाकर तबाह कर दिया, जिससे आप नाज़रीन इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बुखारी शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील को अपनी असली हालत में देखा है और उसके 600 पर थे, और वो एक पर ऐसा है जैसा मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, और उसने पूरे आसमान को कवर कर लिया था, यानी कि जहाँ भी नज़र दौड़ाओ उन्हीं का वजूद था, और वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है, और उनके ये पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े हुए थे, और उनके पाँव सब्ज़ रंग के हैं। और हदीस में आता है कि उनके पाँव के ऊपर एक मोती है, वो इस तरह से गिरा हुआ महसूस होता है जैसे सब्ज़े के ऊपर शबनम का कतरा गिरा हुआ महसूस होता है। उनकी पेशानी रोशन, बाल घुंघरियाले और दांत चमकदार, और सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। ये जिब्रील अमीन की शान है जिनकी ज़िम्मेदारी वही की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक खुदाए ताला का पैगाम पहुँचाया। एक मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे जिब्रील फ़रिश्ते की ज़ियारत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे, मगर हज़रत हमज़ा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे देखूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बैतुल्लाह में ले गए जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हज़रत हमज़ा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी असली शक्ल में देखा तो उनके सिर्फ पाँव को देखकर आप बेहोश हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी थे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो कुएं की तह में पहुंचने से पहले ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों पर ले लिया और एक पत्थर पर आराम के साथ बिठा दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है, बल्कि हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तेरी नज़र में जो मेरा मकाम है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मकाम है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैंने जितने भी नबियों के पास वही लेकर गया हूँ, आपसे ज़्यादा महबूब अल्लाह की नज़र में और कोई नबी नहीं है। और उसके बाद फरमाया कि इसराफील अल्लाह तबारक व तआला से इतना करीब है कि सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है, लेकिन किसी भी नूरी पर्दे के अगर वो ज़रा सा भी करीब हुआ तो जलकर खाक हो जाएगा। उसके बाद फरमाया कि ऐ अल्लाह के हबीब, मेरी रसाई बस यहीं तक है, यानी सिदरतुल मुंतहा तक, उसके आगे के मकामात को तो मैं जानता भी नहीं। अगर मैंने यहाँ से ज़रा सा भी कदम बढ़ाया तो मेरे पर जलकर खाक हो जाएंगे।
مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ تکلیف میں مدد کی، کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے حضرت جبریل کون تھے؟ حضرت جبریل اب بھی اللہ تعالیٰ کی تھے، ان کو ہر ایک خبر پتہ چلتی رہتی تھی، تو وہ پہنچاتے تھے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، سب کچھ پہنچاتے تھے۔ ان کے پر دیکھے آپ لوگوں نے، اور خوبصورتی کا ٹھکانہ نہیں تھا، دیکھیے گا۔ تو یہ ہے جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ تو سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ تو مجھے تو پتہ تھا حضرت جبریل کے بارے میں، کیونکہ میں ابھی تک اتنے سارے ویڈیوز میں ان کا نام دیکھ رہی ہوں۔ اور دیکھیے گا، ابھی ایک ویڈیو تھا اسماعیل والا، اور جس میں وہ کون تھے، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم والا جو ویڈیو تھا شاید میں نے ڈالا ہو، اس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تب حضرت جبریل آ رہے تھے بار بار بتانے کے لیے، ہر ایک بات بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ جاؤ تم جاؤ، یہ کرو وہ کرو، مطلب سب کچھ، مطلب کہتے نہیں ہے سب کچھ بتانے کے لیے آتے ہیں، تو وہی ہیں یہ حضرت جبریل۔ تو ان کے بارے میں یہی تھا جو بتایا گیا ہے اسلام میں، اور ابھی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، اور سب کچھ۔ اگر آپ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ اگر آپ لوگ خدا کو دیکھ تو کوئی نہیں سکتا ہے بھائی، نہ کوئی سن سکتا ہے، لیکن اپنی بات کو پہنچا سکتے ہو۔ اگر آپ دل سے کوئی بات بولنا چاہتے ہو، کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو یا کچھ بھی، تو آپ اپنی دل سے اپنے رب کو یاد کریں، کہتے نہیں ہیں رب کو یاد کریں، ایک فریاد کریں۔ ہر لمحہ یاد کرتے ہیں، اگر آپ جیسے نہیں لوگ انسانوں کو یاد کرتے ہیں، اگر آپ انسانوں کی جگہ اپنے خدا، اپنے رب کو، اپنے ایشٹ کو، اپنے بھگوان کو، اپنے پربھو کو یاد کرنا شروع کر دیں نا، تو سارے کام یوں ہی بنتے چلے جائیں گے۔ تو نا اب سے یہ سوچ کے چلیے گا کہ کسی بھی انسان پہ بھروسہ نہیں کرنے کا ہے، بس اپنے ایک پروردگار پہ بھروسہ کرنے کا ہے۔ اچھا لگا تو لائک کر کے جائیے گا، ہماری باتیں کیسی لگی، اچھی لگی تو لائک کر کے جائیے گا، اور اگر اچھی نہیں بھی لگی تب بھی لائک کر کے جائیے گا بھائی، ہاں جی، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ چلیے ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔